पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार जी हमारे साथ में हैं। अमितेश जी, सबसे बड़ा मसला ये था कि नाबालिग के तौर पर ट्रीट किया जाए या फिर एडल्ट के तौर पर। कोर्ट में आज भी पूरा का पूरा जो मामला था वो वैसे का वैसे ही रह गया, कुछ क्लियर नहीं हुआ। 5 जून तक इंतजार है। आप आगे का प्रोसेस क्या है? देखिए, हमारी जो स्टैंड थी फर्स्ट डे से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास, आज वो दोनों काउंट पे विंडिकेट हुई है। दोनों मैटर में हमें यश मिला है। पहला मैटर था कि उसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए, और जब तक वो उसको एडल्ट की तरह ट्रायल करने की डिसीजन नहीं होती है तब तक उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाए। दोनों एप्लीकेशन हमारी फर्स्ट डे डिसअलाउ हुई थी। हमने अगले दिन अपील किया था, उसके बाद हमने रिवीजन किया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे। आज दोनों ही काउंट पे हमें यश मिला है। जो एडल्ट की एप्लीकेशन को जो दफ्तरी दाखिल किया गया था, सीन एंड फाइल किया गया था, आज उसको खोला गया है। उसमें एक्यूज्ड के वकील को सेक के लिए टाइम दिया गया है। 24 तारीख को वो मैटर लिस्टेड है। जो दूसरी एप्लीकेशन में उसको बेल दी गई थी, उसको अमेंड किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, कैंसिल किया गया है। उसको ऑब्जर्वेशन होम में 14 दिन के लिए 5 जून तक भेजा गया है। हमारी जो ऑब्जेक्टिव थी कि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इंटरेस्ट में, इन्वेस्टिगेशन के इंटरेस्ट में, विक्टिम की जस्टिस के इंटरेस्ट में और इस केस को आगे ले जाने के इंटरेस्ट में वो खुलेआम सड़क पे नहीं रह सकता है, वो स्टैंड दोनों ही काउंट पे हमारा विंडिकेट हुआ है। और हम इस केस को आगे ले जाएंगे, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेंगे और एक्यूज्ड के अगेंस्ट वाटर टाइट केस करेंगे। विक्टिम को जस्टिस दिलाने की पूरी प्रक्रिया हमारी रहेगी। मतलब ऐसी पूरी संभावना दिख रही है कि आने वाले दिनों में कोर्ट इस पूरे मामले में एडल्ट के तौर पर उस आरोपी को मान सकता है, ऐसी कोई संभावना बनती दिख रही है? ऑफ कोर्स हमारी फर्स्ट डे से यही अटेम्प्ट है, हमारी अटेम्प्ट रहेगी और हम सभी जुडिशियल रेमेडीज एक्सप्लोर करेंगे। जब तक इस पे हमको फेवरेबल आदेश आने के लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्न करेंगे। हमें विश्वास है कि इस पूरा जो कंडक्ट था, पूरा जो इंसिडेंट था, जो घटनाक्रम था और जिस प्रकार की उसकी एंड में जो 2 लोगों की लाइफ गई है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसको एडल्ट के तरह ट्रायल करने की परमिशन जरूर मिलेगी। डिफेंस के वकील से भी हमारी बात हुई। उनका कहना था कि जो 15 दिन का ऑब्जर्वेशन दिया गया 5 जून तक का, उसके पीछे उनका तर्क ये था कि सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है, सिक्योरिटी के लिहाज से। क्या पुलिस ने तर्क रखा था या फिर वाकई बचाव पक्ष की तरफ? एग्जैक्टली अंदर क्या क्या आर्गुमेंट हुआ उसके बारे में मैं नहीं टिप्पणी कर पाऊंगा, बिकॉज अभी तक हमारे पास डिटेल ऑर्डर नहीं आई है। एंड रिजल्ट जो है उसको रिमांड होम में भेजा गया है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इंटरेस्ट में उसका बाहर रहना उचित नहीं था, प्रॉपर नहीं था। इन्वेस्टिगेशन की दृष्टि से उसका बाहर रहना उचित नहीं था। उसको उसकी लिबर्टी को रिस्ट्रेन किया गया है, उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेजा गया है। हमारा स्टैंड विंडिकेटेड। जमानत रद्द की गई, आप ये कह सकते हैं साफ तौर पर? देखिए, एग्जैक्टली क्या वर्ड यूज हुआ है बेल ऑर्डर में, वो जब तक हम देखेंगे नहीं हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। बट जो एंड रिजल्ट है वो आप सब अवगत हैं। हमारा स्टैंड विंडिकेटेड है। आई विल रिपीट। एक सवाल सर, और नाबालिग आरोपी के पिता को भी 24 जून तक कस्टडी में भेजा गया है। एक फिल्मी स्टोरी है, बेटा किस तरह से एक रश ड्राइविंग करता है, 2 लोगों की मौत हो जाती है, पिता जो है खुद फरार हो जाता है इस पूरे मामले में और पुलिस को भी डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, कार बदलता है, ड्राइवर को भेजता है। फादर की क्या भूमिका है? सिर्फ यही कि उसने बेटे को इतनी छूट दी थी या फिर बेटे की इस घटना के बाद फादर का कोई और इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है? जो फादर गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन टेकिंग जुवेनाइल पे ध्यान और कंट्रोल रखने का, वो टोटली फेल हुआ है। और 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ये एक ऑफेंस है। जिस प्रकार की घटना उस जुवेनाइल ने की है वो एक ऑफेंस का प्रकार है। इसीलिए 75 और 77 के तहत फादर और पब ओनर्स को, जिसने अंडर एज को लिकर सर्व किया, उसके तहत कार्रवाई की गई है। मैं बताना चाहूंगा कि 75 और 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई करने की प्रॉबेबली ये फर्स्ट ऐसी एक्शन पुलिस की होगी या बहुत ही कम ऐसी प्रकार आई होगी। हमारा मैसेज बहुत क्लियर है कि कोई कितना भी रईस हो, कोई भी उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेटा हो, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा और हम कायदेशीर मार्ग पे चलेंगे। इस प्रकार की घटना में जो भी सबसे स्ट्रिंजेंट पॉसिबल पाथ है उसको पुलिस लेगी और एंड रिजल्ट तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच अमितेश जी। अमितेश कुमार, पुणे के पुलिस कमिश्नर, साफ तौर पे कह रहे थे कि पहला मसला यही था कि जो आरोपी है उसे नाबालिग के तौर पर न ट्रीट किया जाए, एक एडल्ट के तौर पर माना जाए और उसमें कहीं ना कहीं पहला कदम जो कोर्ट की तरफ से जिस तरह की कोर्ट कदम उठाए गए हैं उसमें उन्हें कामयाबी मिली है। आने वाले दिनों में ये केस जो है और पुख्ता तरीके से कोर्ट में रखा जा सकेगा। कैमरा पर्सन सुभाष सिद्धांत के साथ राजीव सिंह, TV9।